यान को तथ्य सामने आयो है कि बिन सुनतानी अंदरों आत्मा है बाबी पसीजा। पुलिस के द्वारा 457 पेज की चार्जशीट है जकी के मायने पेश करी गई है। लड़की के साथ के मायने 3 बार बारी बारी सु दुष्कर्म करया और दुष्कर्म के पश्चात बिके सर के ऊपर एक लठ मारियो, लेकिन लड़की ही जकी फिर भी जिंदा ही ना सबूत मिटाबा की कोशिश करी और सबूत मिटाबा के लिए सर का बल भट्टी के अंदर दिया। जिसने पाला उसने ऐसी हरकतें कर दी। फिर हमने शंका के तौर से एक लकड़ी ली और उस भट्टी के अंदर डाली, तो उसमें डाल के खींचा तो एक हड्डी आई। राजस्थानी कानून व्यवस्था अच्छी होती तो ऐसी घटना नहीं होती। दिलराज सिंह झलको राजस्थान में थारो स्वागत है। 3 अगस्त को जखो कोटड़ी भीलवाड़ा के अंदर जो भट्टी हत्या कांड हुयो, रेप के दुष्कर्म करया बाद में भट्टी के अंदर जकी लड़किन जिंदा जला दी गई, बी के अंदर एक नई अपडेट है जकी सामने आई है। पुलिस के द्वारा 457 पेज की चार्जशीट है जकी के मायने पेश करी गई है और भी चार्जशीट के अंदर यान को तथ्य सामने आयो है कि बिन सुनतानी अंदरों आत्मा है बाबी पसीजा के कान्हा और कालू जखा आरोपी एक अंदर है। लड़की के साथ के मायने 3 बार बारी बारी सु दुष्कर्म करया और दुष्कर्म के पश्चात बिके सर के ऊपर एक लठ मारियो, लेकिन लड़की ही जकी फिर भी जिंदा ही ना सबूत मिटाबा की कोशिश करी और सबूत मिटाबा के लिए सर का बल भट्टी के अंदर दिया। और बिग बाद के मायने काफी देर बाद में बे सोचो कि आग जलबाऊं, जकी शरीर है जो को जड़ियो कौन जड़ियो, तो बिकी वजहों बे भट्टी के अंदर पानी डालियो और पानी डाल और बिग मायने अध जली जखी लाश ही बिन बारे निकाल और फावड़ा सु बी के साथ के मायने अलग अलग भी लाश का टुकड़ा कड़िया जखा साक्ष्य बचेड़ा हा बन बाही कोशिश करी। कान्हा और कालू के साथ के मायने 2 महिला ही जखी भी साथ दियो, बा को नाम हो लाड और रानी। तो अभी पुलिस है एक अंदर 457 पेज की जकी चार्जशीट पेश करी है। बी के अंदर कालू और कान्हा बी के DNA के अंदर भी है दुष्कर्म है, बी की पुष्टि है जकी करी गई है। चार्जशीट है जकी पुलिस अधीक्षक कोटड़ी का श्याम सुंदर बिश्नोई है बे पेश करिए। तो ई मामला के अंदर बठों कई वकील है जका आपकी तरफ हूँ केस लड़बान, केस की पैरवी करबान आपकी तरफ फ्री है जो को परिवार के साथ के मायने खड़ा हुआ है। मेरी सिस्टर थी, मेरे अंकल की मेरी छोटी बहन है, वो डेली खेत पर जाती थी। उस दिन क्या कि खेत पर गई वो सुबह को बकरिया लेकर, उसकी मम्मी और दोनों साथ में। तो उसकी मम्मी पास में 1 किलोमीटर गाँव कांगसों खड़ा, वहाँ उस मम्मी का पेड़ था। वो मम्मी क्या वहाँ चल गई थी, बोली 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। डेली वो दोनों साथ में जाती थी, डेली वहाँ लड़की खेत भी रहती थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की वहाँ मिली नहीं, उसने ढूंढी, वहाँ पर घर आ गई वापस। 5 बजे जैसे ही लोग जो ऐसे हरकत करती थी, वो हरकत करने वाले उस बकरियों को लेकर वापस घर आए। उसने पूछा बकरी को तुम लेके आए भैया, हमारी लड़की कहाँ है? उसने बोला भाई हमने नहीं देखी है। फिर उसने इधर उधर वापस खेत पर जाकर ढूंढा, वहाँ वो मिली नहीं। और उसके साथ ही उस लड़की को ढूंढने के लिए वो भी प्रयास कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। हमने उस पर शंका भी नहीं हुई भाई ये अपने साथ अपनी हेल्प कर रहे हैं, हमारे को ढूंढा रहे हैं, तो उसने ऐसी कानूनी हरकत नहीं की होगी। फिर नाइट का टाइम हो गया तो समाज में भी इधर उधर पता किया, रिश्तेदारी में, तो उसकी कोई भनक नहीं मिली। फिर हमारे आंटी जी ने नाइट को 11:30 बजे करीबन हमारे को बुलाया और उसने बोला तो भाई हमारे को ऐसा डाउट हो रहा है, जो हमारे खेत पे वो कोयला पकाते हैं उस पर मेरा मन ऐसा बोल रहा है कि ऐसी गंदी हरकत नहीं कर ली हो और हमारी लड़की को उसने मार नहीं दिया हो, ऐसा मेरा मन कह रहा है, एक बार आप जाके आओ। तो फिर हम परिवार के 4-5 भाई थे जो वहाँ मौके पर पहुँचे यहाँ से। तो वहाँ गए तो मना कर दिया भाई हमने तो कुछ भी नहीं देखा भैया, और हम तो ऐसी मतलब करते भी नहीं हैं, और आपके और कोई संख्या हो तो आप ढूंढ लीजिए। फिर आगे कहीं की साबू पतो चलो बाको। फिर वो क्या कि भट्टी दिन में 2-3 राउंड हमने किया थे खेतों पे, तो उस टाइम क्या कि वो तीनों भट्टी का मुंह बंद था। तो फिर लास्ट टाइम हमने 11:30 बजे वहाँ पर पहुँचे, 12 बजे करीबन, तो वो लास्ट वाली भट्टी का नीचे से मुँह खुला था और उसमें आग जल रही थी। इसलिए मेरे को थोड़ी संख्या होगी भाई इसका मुँह क्यों खुला है। उसको बुलाया भैया ये मुँह क्यों खुला भाई, तो उसने बोला ये मुँह हमने नहीं खोला भैया। तो हमने बोला भाई हम जब यहाँ आए तो तुम्हारे कुत्ते हमारे को अंदर नहीं बढ़ने पड़ रहे, तो यहाँ पर कौन दूसरा आकर इसको मुँह ने खोल गया और आपको मालूम नहीं है क्या, ऐसा आपने बोला। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया भैया हमारे को नहीं मालूम है। फिर हमने शंका के तौर से एक लकड़ी ली और उस भट्टी के अंदर डाली, तो उसमें डाल के खींचा तो एक हड्डी आई। उस हड्डी से हम थोड़ा कंफर्म हो गए, तो कंफ्यूज हुए तो दूसरी लकड़ी और डाली तो 2 हड्डी आ गई। फिर क्या हुआ कि लास्ट में जो हमारी सिस्टर ने हाथ में वो कड़ा पहन रखा था चांदी का, जो वो कड़ा निकल के बाहर आ गया। उस कड़ा के हिसाब से हमारे को कंफर्म हुआ भाई हमारी सिस्टर ने इसने किन्होंने क्या भी हरकतें की या जिसको जिंदा जलाया, लेकिन इस भट्टी के अंदर डाल दिया। यान का जखा
वे बोले कर क्रूर आदमी है आपने समाज के मायने को कई बग साथ में व्यवहार करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही मार देना चाहिए। जो वो ऐसी हरकत कर सकता है तो वो किसका सगा होता। जो हमने उसको इतनी शरण दी, उसको खिलाने के लिए रोटियां देते थे, छाछ वगैरह देते थे, हमारे घर से उसको आटा पीस कर देते थे, वो लोग हमारे सगे नहीं हुए तो फिर किसके सगे हो सकता है। थान लगे इस समाज के अंदर बेटी सुरक्षित है। अगर ऐसे लोग अगर यहाँ पर है तो फिर सुरक्षित नहीं रह सकते। ये तो राक्षस के मापंग है सर, ये तो राक्षस से भी बढ़कर है। और तो राजस्थान के अंदर यानी कि घटना है जगह ज़्यादा गठित हो रही है, थाने ई कानून व्यवस्था के ऊपर कोई सवाल नहीं। राजस्थान में कानून व्यवस्था से हम यही कहना चाहते हैं, अगर राजस्थान में ऐसे नाबालिग बच्चों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकतें होती है तो राजस्थान प्रशासन से यही निवेदन है, डायरेक्ट उसका इनकाउंटर होना चाहिए ताकि किसी दूसरे की बहन हो, बेटी हो, वो बच सके, उसके साथ ऐसी हरकत न हो। जबकि बच्ची अपने बीच में कोनी बा का परिवार में है, भाई है, बे अबे अपने बीच में मौजूद है। राजस्थान की कानून व्यवस्था थे कि साबू देखो हो, राजस्थान की कानून व्यवस्था बराबर नहीं है सर। राजस्थान की कानून व्यवस्था अच्छी होती तो ऐसी घटना नहीं होती। एक नाबालिग बच्ची 14 साल की बच्ची छोटी सी बग साथ यानी की घटना घटित हो वो तो दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भाई साहब। ये मतलब घटना हुई तो पूरा राजस्थान हिल गया है। इसके लिए कड़ी से कड़ी उसको सजा दिली जाए और फांसी के फंदे पर लटकाई जाए, ये हमारी विनती है सरकार से। अगर ये उधर यूपी सरकार में होता तो अब तक उनका इनकाउंटर हो जाता था। अगर ऐसे कांडों में अगर सरकार जो फैसला इतने जल्दी मतलब नहीं ले पाती है तो फिर ऐसी सरकार से क्या है। इसके साथ हुआ कल और अनेक बच्चे मारी जाएगी, बहुत अनेक का बलात्कार होएगा। अब शांति धरीवाल जी ने बोला था मर्दों का देश है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, वैसे होने कुछ मतलब नहीं है। सरकार अभी पूरी तरह से फेल है। आप गांव की बेटी, प्रदेश की बेटी बग साथ में यान को अत्याचार, अमानवीय अत्याचार होनो कति दुर्भाग्यपूर्ण। इससे बड़ी तो कोई घटना हो ही नहीं सकती। एक जिंदी लड़की को जलाना और उसको वापस निकाल कर उसका कटर से टुकड़े करना, इससे बड़ी और घटनाएं क्या हो सकती है। की को फेलियर है जो को नजर आ रही हो एक मायने। हर बार राजस्थान के अंदर, अपना प्रदेश के अंदर बार बार महिलाओं के साथ में, नाबालिग लड़कियां के साथ में यानी कि घटना घटित हो रही है और आपा कुछ कौन कर पा रहा है। के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। पूरे राजस्थान का एक नंबर महिलाएं के दुष्कर्म के मामले में गहलोत सरकार आई हुई है। योगी, आप यूपी देख लो, यूपी में ऐसा कंडीशन है, कोई इस चौराहे पे कोई घटना होती तो आगे वाले चौराहे पे गोली मार देते, इनकाउंटर कर देते हैं। तो यही जलको राजस्थान है जो थाने हर चीज़ अपडेट करा तो रेसी ई मामला के अंदर आगे कई कार्रवाई उसी और कोर्ट है कतो जल्दी एक मायने फैसलो ले रहा है तो मैं भी थाने अपडेट है जगह करता रेसा। नमस्कार, राम राम। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ मैं दिलराज सिंह, धन्यवाद।